तो हमारा नाभिक क्या हो गया, ये नाभिक पारो और उनकी सहेली का घर। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला चीज हम बात करते हैं, एक आता है परमाणु, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, या इसी को बोल देते हैं परमाणु, परमाणु आकार, आकार या त्रिज्या या परमाणु का साइज। पहला ध्यान देना, इसका मैं डेफिनेशन दे रहा हूं। दूसरा, इसके बारे में जानना है आपको। दूसरा आता है आपका परिरक्षण प्रभाव। क्या आता है? परिरक्षण प्रभाव। ठीक है। तीसरा आता है नाभिकी, प्रभावी, प्रभावी नाभिकी आवेश। ठीक है, ध्यान से देखना। और चौथा आता है आपका आयनन, आयनन ऊर्जा। और पांचवा आता है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता। ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट को, इस पॉइंट पर ही पूरा छुपा हुआ है। स्टोरी को बस आपको याद रखना है क्या क्या हो रहा है, और इस स्टोरी के माध्यम से मैं ये पूरे को डेफिनेशन पूरे का है ना के बारे में मैं आराम से ऐसी बता सकता हूँ, आप लोगों को भी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु का आकार। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आकार क्या होगा, मतलब उसका जो त्रिज्या है वो क्या होगा, उनका कोस। दैट मीन्स कोस को क्या बोले मैं, गली। कोस को क्या बोला मैं, गली। दैट मीन्स यहाँ पर परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार कब बढ़ेगा और कब घटेगा, समझना बात को। ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, यहाँ पर देखना। इसको देखने से पहले आप तीसरा देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको बोलते हैं, परमाणु को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, और ZeF पर प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब ZeF। ZeF मतलब क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं, जेड इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, परमाणु त्रिज्या की बारे में बात करते हैं, परमाणु आकार की बात करते हैं। मतलब ध्यान देना कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, दैट मीन्स जैसे जैसे नाभिक का जो आवेश है, समझ रहे, दैट मीन्स प्रोटॉनों का जो आवेश है वो बढ़ेगा, जिसको बोल सकते हैं नाभिकीय आवेश। समझ रहे, मैं क्या बोला था, पारों का आकर्षण होना, समझ रहा है। पारो जितना ज़्यादा आकर्षित होगी, बस समझिए, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास पास आने की कोशिश करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब पास पास, मतलब पारो जितना आकर्षण दिखेगी उतना ही देवदास पास आने की कोशिश करेगा। और देवदास पास आने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स गली क्या होगी, छोटी होगी। गली क्या होगी, छोटी होगी। अब इसको रिलेट कर सकते हो कि जितना आकर्षण बल होगा यहाँ पर नाभिक में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसका जो आकार है उतना ही कम होती जाएगी, परमाणु का आकार कम होती जाएगी। मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ेगी, है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, गली को जो है छोटा हो जा रहा है, गली छोटा हो जा रहा है। ये आकर्षण बहुत ज़्यादा हो गया पारों का, तो गली का बहुत छोटी होगी। क्यों? क्योंकि भाई आकर्षण है तो जाहिर सी बात है, झूमे पड़ेंगे, झूमे पड़ेंगे, मतलब गली छोटी होगी। मतलब क्या पता चले कि आकर्षण बल, दैट मीन्स प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो नाभिक का आवेश है, ये यदि बढ़ेगा तो जो आकार या परमाणु का जो साइज है वो क्या होगा, क्या होगा, घटेगा। वो क्या होगा, घटेगा। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगी तो परमाणु का आकार घटेगा। क्यों? क्योंकि परमाणु का जो आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगी, दैट मीन्स आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। और आकर्षण बल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परमाणु का आकार क्या होगा, कम होगा। परमाणु का आकार क्या होगा, कम होगा। परमाणु का आकार कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जान रहे हैं कि जैसे जैसे ZeF दैट मीन्स प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो क्या होता है, ये किसके अनुक्रमानुपाती, 1 उसके साइज या आकार, किसके, परमाणु का, किसके, परमाणु का। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा परमाणु का आवेश जो है, परमाणु का साइज जो है वो क्या होगा, घटेगा। परमाणु का साइज क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे परमाणु, जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा वैसे वैसे इनका आकार बढ़ेगा। बस हमारी पारो ज़्यादा आकर्षण दिखेगी, आकर्षक दिखेगी तो यहाँ पे देवदास आएंगे पास पास, दैट मीन्स क्या होगा, परमाणु छोटा हो रहा है आकार। परमाणु कम आकर्षक दिखेगी तो जाहिर सी बात है ये तो अपने अपने जगह में रहेंगे या परमाणु का आकार बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हमको पता चल रहा है कि नाभिकीय आवेश दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे कौन है, पारो, उनका आकर्षण बल जब बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। दैट मीन्स गली क्या होगी, छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सब नज़दीक आते जाएंगे देखने के लिए। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ही क्लियर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या है, या परमाणु का आकार, त्रिज्या दैट मीन्स परमाणु का
आर त्रिज्या वही है, परमाणु का आकार दोनों एक ही है। तो जेडीएफ यदि बढ़ता है तो परमाणु का आकार घटता है, और जेडीएफ कम होता है तो परमाणु का आकार बढ़ता है। बात समझना, स्टोरी के माध्यम से भी मैं समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा प्रभावी नाभिक की आवेश, समझ में आया है ना। यहाँ पारों का आकर्षण, जितना ज़्यादा आकर्षण होगा उतना ही प्रभावी नाभिक की आवेश ज़्यादा होगा, प्रभावी नाभिक की आवेश ज़्यादा होगा तो उसका आकार या त्रिज्या परमाणु का कम होता जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। ये क्या है? परिरक्षण पर बहुत ध्यान देना। ये परिरक्षण पर बहुत ध्यान देना क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो पारो है, जो नाभिक में है पारो, ठीक है, ये जो पारो है ना, कभी कभी जो सबसे बाहर गली में कौन है? देवदास, सबसे बाहर गली वाला देवदास कभी कभी क्या करता है, ये चप्पल फेंक के मारता है। ये पारो जो है, जो बाहर के गली में जो देवदास है ना, उसको चप्पल फेंक के मार देती कभी। क्यों? कि जाहिर सी बात है, वो बोलती है भैया मेरे कि यहाँ पर जो बाकी देवदास है वो मेरे नज़दीक है, मैं इनको लाइन दूंगी कि तुमको लाइन दूंगी, सीधा सीधा बात। दिमाग खराब होता है ना, चप्पल उठा के मार देती, ठीक, इनको। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही ये पारो चप्पल उठा के इस बाहरी कक्षक में, बाहरी गली में जो देवदास है उनको मारती है, वैसे ही ये जो बाकी जो देवदास है जो उनके नज़दीक है ना, तो वो जो चप्पल मारती है तो उतना टाइम ये देवदास लोगों को लग जाता है। जो बीच में जो देवदास है वो लोग उसको रोक लेते हैं, समझ रहे? मारती तो इसको है, मारना तो चाहती है बाहर के, क्योंकि बहुत दूर है, फिर भी लाइन मार रहा है उसको। काहे फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे करके चप्पल फेंक के कभी मारती है बाहर के देवदास को, तो जो दो देवदास जो दिख रहे हैं, जो उसके अंदर के गली में जो देवदास उनको लग जाती है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये कि यहाँ पर जो कक्षक है, जो कक्षक में जिसको गली बोल रहे हैं, है ना, वो गली में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों का या इन देवदास का क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। बात समझना, मतलब परिरक्षण प्रभाव किसको बोलेंगे? परिरक्षण प्रभाव किसको बोलेंगे? बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रक्षण किसके द्वारा? जो अंदर या आंतरिक कोशों द्वारा। बात समझ में आ रही है? बाह्यतम कोश में जो देवदास अर्थात इलेक्ट्रॉन है, जो कि इनका प्रभाव है, पारो का प्रभाव है, इन प्रभाव को जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन या देवदास है उनके द्वारा क्या करना? रोकना। जाहिर सी बात है, अब ये चप्पल तो मारती है बट ये रोक देती है, दैट मीन रक्षा करती है। और रक्षा करती तो चप्पल इसको लगना था बट नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? मतलब उनके अंदर की कोश क्या करता है? रक्षा करता है बाहर के कोशों को, जिसको बोलते हैं क्या? परिरक्षण प्रभाव। बात समझ आ रही है? मतलब हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि नाभिकी या नाभिक का जो बाह्यतम कोश से जो प्रभाव है, नाभिक का जो बाह्यतम कोश का प्रभाव है, उस प्रभाव को कम कर देता है कौन? जो उसके अंदर कोश वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या अंदर कोश, अंदर में जो और कोश रहते हैं वो। समझ में आ रहा है? इनके प्रभाव को कम कर देता है। समझ रहे हैं? मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो कोश है ये बढ़ेगी, जितना बढ़ेगी, जितना बढ़ेगी उतना ही बाहर वाला जो सबसे बाहर वाला जो जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगी उनका प्रभाव नाभिक से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दैट मीन्स परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होता जाएगा, परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होता जाएगा। बात समझना। तो कोशों के बढ़ने से, दैट मीन गली के बढ़ने से, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता जाता है? परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होता जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो एक देवदास, दो देवदास, और एक गली बनाओ, तीन देवदास, चार देवदास, तब ये देखो इसका जो प्रभाव है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होता जाएगा? प्रभाव कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोकता जाएगा ना भाई, जितना इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन कोश में, कोश की जितना वृद्धि होगी उतना ही इसका रक्षा करने वाला आ गया। बीच का जो कोश है वो क्या करता है? रक्षा करता है। बात समझना, ठीक है। तो इनका जो प्रभाव था वो कम हो जाता है, बाहर इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रभाव था वो कम हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव। समझ रहे? परिरक्षण प्रभाव नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है उनको कम करता है कौन? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? या अंदर के कोश, ठीक है। तो अंदर के कोशों द्वारा, ठीक है, बाह्यतम कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का रक्षा करना क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। सिंपल है, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा। क्या? आयनन ऊर्जा। देखो आयनन ऊर्जा क्या है, अब ध्यान देना। आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा ये है, कभी कभी होता है क्या है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो पास वाले गली में जो देवदास है ना, वो कभी कभी क्या मरता है? जलनखोर होता है। सही सी बात है। ये बोलता है भाई मैं मार रहा हूँ लाइन पारों को, तुम क्यों मार रहे हो? ये बोलता है मैं मार रहा हूँ, मुझे भाव दे रही है, तुम क्यों मार रहे हो? समझ में आ रहा है? ऐसे चक्कर में जो बाहर वाला जो देवदास रहता है, बाहर का जो देवदास रहता है उसको जो है, जो अंदर वाले जो देवदास है, समझ में आ रहा है? अंदर वाला देवदास अलग, प्लस ये जो पारो है ये भी क्या करता है पता है? इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालता है। जा तू भग, बाहर के देवदास को क्या करता है? निकालता है, तू भग।
तुम्हारा कोई रोल नहीं है, समझ रहे। तो ये बोलता है भाई मैं कैसे निकल जाऊंगा, जाहिर सी बात है ना यार, अपना अपना होता है, ये चीज़ को सब जानते हैं, भले वो भाव दे रही है नहीं दे रही, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करता है, इसको निकालने के लिए ये लोग जोड़ देते हैं, है ना, इसको निकालने के लिए क्या जोड़ देते हैं, दैट मीन्स ऊर्जा लगाती है, दैट मीन्स एनर्जी निकालती है, एनर्जी लगाती है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, समझ ध्यान से सुनना, एनन ऊर्जा, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, जितना ऊर्जा लगाए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं हम, उस ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं, आयनन ऊर्जा बोल रहे हैं। बस समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, मतलब बोल सकते हैं स्टोरी समझ में आ रहा है कि ये जो बाहर का जो देवदास है ना, वो अंदर वाला देवदास जाहिर सी बात है खिलाड़ता है, वह भगबे करके, लेकिन ये बोलता है हट नहीं यार नहीं, मेरा है मेरी है, ये लगाया रहता है। तो फिर भी ये लोग क्या कहते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, तू निकलेगा, और बहुत ताकत लगाते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं, समझ में आ रहा है। और वही एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो परमाणु से, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से, जनरली सिंपली लैंग्वेज में लव स्टोरी के माध्यम से क्या बोलेंगे, बाहर कोस में जो देवदास है, बाहर की गली में जो देवदास है, उसको खदाड़ने के लिए, निकालने के लिए जो ताकत लगाती है अंदर वाला जो देवदास है ना, तो वो जो ताकत लगाती है उनको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। बात समझ आ रही है, आप एकदम सिंपली समझ सकते हैं। और आखिरी जो है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर देखता है कि इतने देवदास जो है पारों को लाइन मार रहे हैं, तो मैं तो और दूसरा परमाणु यहाँ पे अगल बगल और देखते रहते हैं, यार यहाँ क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है ना। तो क्या होता है, दूसरे परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु में आना चाहता है, दैट मीन दूसरा जो देवदास है, जो दूसरे और इसके अलावा और जो देवदास है, वो जाहिर सी बात आना चाहेंगे, समझ रहे, कहाँ, इनके गली में, क्योंकि यहाँ पारो बैठी है। तो क्या बोल सकते हैं, एक देवदास का क्या करना, इंटर करना।